नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। दोस्तों, यह टॉपिक आगामी यूके पीएससी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक व अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, हमने उत्तराखंड की करंट अफेयर्स जनवरी से अक्टूबर तक टॉप 100 प्रश्नों की वीडियो चैनल पर अपलोड की है और वहीं हमने यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ के 15 पार्ट चैनल पर अपलोड किए हैं। आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारे चैनल से ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी व हेल्पफुल हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है और वीडियो काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आशा पारेख जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और यह पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और वहीं दोस्तों, इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी और सबसे पहले यह पुरस्कार देविका रानी रोरी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऋषि सुनक जी को भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के सम्राट हैं किंग चार्ल्स तृतीय। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा BS राजू। और दोस्तों, थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे जी। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और दोस्तों, सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है और वहीं सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है। अगला करंट अफेयर है, जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। और दोस्तों, इसका उद्देश्य है जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को बिखेरने से बचाना है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम क्षेत्र ने क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। और दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी 2022 के फाइनल मैच में पश्चिमी क्षेत्र ने दक्षिणी क्षेत्र को 294 रनों से हराकर 19वीं बार यह खिताब जीता है। अगला करंट अफेयर है, नई दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ वैश्विक शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, यह किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और इसकी थीम थी एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। अगला करंट अफेयर है, विश्व रेबीज दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। और दोस्तों, इसकी थीम थी रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स। अगला करंट अफेयर है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए CEO कौन बने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा विनायक गोडसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO बने हैं। और दोस्तों, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला करंट अफेयर है, टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा टीम वर्ल्ड ने टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2022 का खिताब जीता है। अगला करंट अफेयर है, विश्व पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी रीथिंकिंग टूरिज्म। अगला करंट अफेयर है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है।
और दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर रहा है और वर्ष 2021 में भारत का स्थान 46वां था। और शीर्ष 3 देश हैं दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, स्वीडन, और इसको जारी करता है वैश्विक बौद्धिक संगठन। अगला करंट अफेयर है, डीआरडीओ ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल VSHORADS का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चांदीपुर, ओडिशा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों VSHORADS का फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। अगला करंट अफेयर है, प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 जीता है। अगला करंट अफेयर है, वैज्ञानिक प्रयोग करने और नई तकनीकों को स्थापित करने के लिए किस देश ने सियान 14 और सियान 15 नाम के प्रायोगिक उपग्रहों को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा चीन देश ने सियान 14 और सियान 15 नाम के प्रायोगिक उपग्रहों को लॉन्च किया है। अगला करंट अफेयर है, गांव में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए जलदूत नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा गिरिराज सिंह ने जलदूत नामक ऐप को लॉन्च किया है। और दोस्तों गिरिराज सिंह हैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। अगला करंट अफेयर है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र कुमार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं। अगला करंट अफेयर है, भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए साइन लर्न नामक भाषा डिक्शनरी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिमा भौमिक। प्रतिमा भौमिक ने साइन लर्न नामक भाषा डिक्शनरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और दोस्तों प्रतिमा भौमिक हैं सामाजिक न्याय आधिकारिता राज्य मंत्री। अगला करंट अफेयर है, भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के आवागमन के समय स्वचालित ट्रैकिंग के लिए किस संस्थान के सहयोग से एक वास्तविक समय सूचना प्रणाली स्थापित की है? तो ये की है इसरो की सहायता से। और दोस्तों इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। अगला करंट अफेयर है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली प्रधानमंत्री बनी हैं। और दोस्तों इटली की राजधानी है रोम और इटली की करेंसी है यूरो और इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मतेरेला। अगला करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 कब मनाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था। और दोस्तों इसकी थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। अगला करंट अफेयर है, किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चेंज साइट वाई नामक लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? इसका सही जवाब हो जाएगा चीन देश ने चंद्रमा पर चेंज साइट वाई नामक लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है। अगला करंट अफेयर है, बाल यौन शोषण के खिलाफ मेघ चक्र नामक अभियान को किसने चलाया है? इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने बाल यौन शोषण के खिलाफ मेघ चक्र नामक अभियान चलाया है। और दोस्तों CBI का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका सही जवाब हो जाएगा भावनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी है। और दोस्तों CNG का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला करंट अफेयर है, पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? दोस्तों यह की है अमेरिका देश में पूरी की है। अगला करंट अफेयर है, अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड राज्य की टीम ने अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब जीता है। अगला करंट अफेयर है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है।
अगला करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। अगला करंट अफेयर है, भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आर्मेनिया देश भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला करंट अफेयर है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2022 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2022 का 8वां संस्करण आयोजित हुआ था और इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलैबोरेशन द रोड मैप टू नेट जीरो। अगला करंट अफेयर है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में जंगल सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला करंट अफेयर है, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है और दोस्तों सीबीआई का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला करंट अफेयर है, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ममल्लापुरम तमिलनाडु में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है। अगला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है और इस खेल का शुभंकर था सावज, जिसका गुजराती में अर्थ है शेर, और गेम्स एंथम है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया और वहीं दोस्तों इसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। अगला करंट अफेयर है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर राजस्थान में भारत का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। दोस्तों ITPO का फुल फॉर्म होता है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 ईस्वी को हुई थी और दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक स्तर पर मिशन लाइफ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा केवड़िया गुजरात और लाइफ का फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगला करंट अफेयर है, राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संजय मल्होत्रा राजस्व विभाग के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, यूरोपीय संसद के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव प्राइज़ 2022 किस देश के लोगों ने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूक्रेन देश के लोगों ने शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव प्राइज़ 2022 जीता है। दोस्तों यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन की करेंसी यूक्रेनियाई रिवनिया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एडल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा शिवनादर भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं और दोस्तों शिवनादर HCL कंपनी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है?
तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसे मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 वर्ष 2023 में किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा LBM Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों LBM का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ग्राहकों को सुरक्षा निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए किस जीवन बीमा कंपनी ने धन वर्षा योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा LIC इंश्योरेंस ने धन वर्षा योजना शुरू की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए प्रबंधन निदेशक MD कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकास कुमार। विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधन निदेशक बने हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, डफ एंड फेब्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी बने हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की नई निदेशक कौन बनी हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबिया देश शीर्ष स्थान पर रहा है। और कोलंबिया 25 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें 12 स्वर्ण पदक शामिल हैं। और वहीं दोस्तों भारत 14 पदकों के साथ पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा है, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। और इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन दुबई में हुआ था और यह इसका 13वां संस्करण था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।